हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं कि मार्केट के अंदर काफ़ी बार कुछ ब्रेकआउट होते हैं या ब्रेकडाउन होते हैं या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से या ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेती है मार्केट एंड उसके बाद उसका ब्रेकडाउन कर देती है, या कई बार ब्रेकआउट होता है तो वो फेल हो जाता है या ब्रेकडाउन होता है तो वो भी फेल हो जाता है। तो उन चीज़ों को समझते हैं कि ऐसा चार्ट के अंदर क्यों होता है, उसका एक्चुअल में रीज़न क्या है, क्या सेंटिमेंट क्रिएट करता है कोई ऑपरेटर या जो मार्केट मेकर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं सेंटिमेंट चेंज करने के लिए। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी ट्रेंड लाइन लगाई हुई हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन शो कर रही हैं और उसके बाद वो काफ़ी हद तक वो फेल भी हुई हैं। तो वहाँ पर क्या सेंटिमेंट रहता है एक्चुअल में, तो ये चीज़ें हम ट्रैक करेंगे आज। और ये जो 7 का जो चार्ट है वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। 7 फरवरी की जो वीडियो है उसके अंदर अच्छा खासा मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ अच्छे खासे यहाँ पर रिटेल लोग आए और जैसे ही रिटेल आए वहीं से वो फेल हो गया। तो और यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पर ये फेल हो गया और उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट अपर साइड में निकल गया यहाँ से ब्रेक डाउन देने के बाद इस ट्रेंड लाइन का। तो इस चार्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर, जो 7 तारीख का है। हम उससे पीछे का डिस्कस करेंगे। अब सपोज कीजिए ये एक बड़ी ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, यहाँ से मैंने 28 तारीख से इसको कनेक्ट किया है, ये यहाँ पर है इस तरीके से। अभी फिर यहाँ पर आई है, यहाँ पर कनेक्ट किया है इसको, और फिर यहाँ पर ये देखो कि जिस तरीके से इस बड़ी ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, एक अच्छा सा ब्रेक डाउन सबको दिखा। अब अच्छी खासी पब्लिक का सेंटिमेंट चेंज हुआ नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव सेंटिमेंट चेंज हुआ, जब यहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन दिया, एक तो ये ब्रेक डाउन हो गया, इस स्पोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया, इस एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया। अब जो यहाँ एंटर करेंगे उन सब का प्लान क्या होगा कि हाँ मार्केट आज इसके नीचे तक जाएगा। और जैसे ही जब ये प्लान होता है या कुछ लोगों का एंट्री यहाँ कहीं के आसपास होती है, जब हाँ प्रॉपर 23,500 के लेवल को जब टच करने वाली होती है मार्केट, तो वो सेलिंग में एंट्री करते हैं। और जैसे ही सेलिंग में अच्छी खासी एंट्री होती है, मार्केट अपर साइड में निकल जाती है। अब जैसे ही अपर साइड में निकलती है तो अब पब्लिक का सेंटीमेंट ये होता है कि हाँ अब मार्केट अच्छी खासी रिकवर कर गई और अब अपर साइड में ये टारगेट मिलेंगे, तो फिर वो नेगेटिव साइड में घूम जाती है मार्केट। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक छोटी ट्रेंड लाइन है ये वाली, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ये बड़ी जो ट्रेंड लाइन है ये एक छोटी ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर आप ये सब चीज़ कनेक्ट करोगे, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ बंद मार्केट है उसमें चार्ट को रीड करना आसान है, बट आप स्टडी तो करो एक बार। जब चार्ट बन चुका है उसके अंदर आप लॉजिक देखो कि कैसे काम किया मार्केट ने। जब तक आप ये पास्ट का चार्ट नहीं देखोगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट ने प्रीवियस डे या पास्ट में चार्ट कैसे क्रिएट किया है, किस तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन काम कर रहे हैं, कैसे लॉजिक ये जो लेवल्स हैं वो ब्रेकडाउन हो रहे हैं, और फिर उसके बाद अपर साइड में चार्ट जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है। एक बार आप बंद चार्ट के अंदर देखो, तभी तो आप लाइव चार्ट के अंदर समझ पाओगे। अदरवाइज आपको लाइव चार्ट का तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, जब बंद चार्ट के अंदर आप डिटेक्ट नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये जो लेवल, जैसे ही लेवल यहाँ से आके ऐसे लेवल का ब्रेकडाउन दिया इस स्पोर्ट का, यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन मिला और ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट अपर साइड में चली गई। अब यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अब यहाँ से जब चार्ट आ रहा है यहाँ से फिर चला गया ऊपर की साइड और अब यहाँ पर सस्टेन कर रहा है इसके पास, यानी कि इस लेवल के आसपास। इसका मतलब है कि ये इस स्पोर्ट को ब्रेक डाउन देगा, यहाँ पर होल्ड कर रहा है प्राइस। इसका मतलब ये है कि ये 23,200 के लेवल को निकाल लेगा। जब अच्छी खासी रिटेल को ये चीज़ कंफर्म हो गई कि अब प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन देगा, इस स्पोर्ट पे यहाँ से स्पोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन का और यहाँ से आकर फिर से जा रहा है और यहाँ होल्ड कर रहा है, दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना रहा है। आप ये देखो, नोटिस करो कि कैंडल कैसी बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। यहाँ पर जो भी ग्रीन कैंडल बन रही है उनके मुकाबले में रेड कैंडल बड़ी बन रही है। ये क्या संकेत दे रही है कि हाँ सेलर तो हैं अच्छे खासे, बट क्या सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ पकड़नी है आपको। जब यहाँ से प्राइस जा रहा है
तो आप ये भी तो देखो कि नीचे सपोर्ट भी तो है इसके पास एक। और जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर, यहाँ से आने के बाद ब्रेक डाउन दिया, अच्छी खासी रिटेल का जो सेंटीमेंट है वो चेंज हुआ नेगेटिव साइड की। अब मार्केट नेगेटिव साइड में जाएगा, प्राइस इन सब को टारगेट करेगा यहाँ पर जो बायर है, और वैसे ही मार्केट यहीं से ही टर्न कर गया। अब यहाँ पर देखो ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब ये फेलियर हो चुका है, ये जो ब्रेक डाउन है ये फेलियर हो गया है यहाँ पर। जैसे ही ये बड़ी बनी उसके बाद यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, ये हाई निकाल ले। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जैसे ही ये हाई निकला कुछ लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड करते। अब जैसे ही ब्रेकआउट के बाद किसी ने ट्रेड लिया होगा उसका एसएल हिट कर दिया मार्केट ने। अभी यहाँ पर तो ये छोटा स्मॉल दिख रहा है जो पुल बैक है, बट ऑप्शन के अंदर तो ऑब्वियस यहाँ पर हिट कर गया होगा ये, बट इस कैंडल के अंदर हिट कर गया। जो यहाँ पर अगर किसी ने बाय किया होगा तो ऑब्वियस उसका एसएल यहाँ पर रहा होगा। तो ये देखो ये जो ब्रेकडाउन है वो फेल हो गया। ठीक है, अभी कुछ और देखते हैं इसके अलावा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया। अभी 1 मिनट के चार्ट के अंदर अगर ये नोटिस करोगे तो ये कैंडल 1 मिनट की कैंडल इस तरीके से दिखती है कि आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलेगा। और जैसे ही किसी सेलर को जब मार्केट अच्छा खासा रिजेक्शन लेकर और इस तरीके से बड़ी कैंडल बनाते हुए इस तरीके से नीचे से आ रही है, और यहाँ पर 23,500 का भी लेवल है, तो सबका ये प्लान रहेगा कि हाँ मार्केट इसका अच्छा खासा ब्रेकडाउन देगी। और उसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज भी हुई है, और यहाँ पर जब रनिंग के अंदर होती है तो सबको ये लगता है कि हाँ ट्रेंड लाइन टूट गई और ये नीचे जाएगी, ये सब लेवल को टारगेट करेगी मार्केट, और वैसे ही प्राइस अपर साइड में निकलना शुरू हो गया। अब यहाँ पर देखिए मार्केट अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर 23,500 का सपोर्ट लेकर आया है। अब जो लोग सेलिंग में फंसे वो तो ट्रैप हो गए, बट यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया अब उनका प्लान ये होगा कि हाँ अब मार्केट ऊपर जाएगी अच्छे खासे लेवल पे। जो लोग BTC करते हैं या ट्रेड को होल्ड करते हैं 1-2 दिन के लिए या वीकली, अब यहाँ पर देखो उनका मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 23,500 के लेवल के आसपास सपोर्ट दिखाया मार्केट ने, यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई और यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट भी दिया। अगर कोई निकल गया है तो ठीक है, बट यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया इस जोन का। ये अगर आप नोटिस करोगे तो ये पूरा ब्रेकआउट जोन है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दिया इन सब लेवल्स का। अब जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर कुछ वोलेटिलिटी क्रिएट की मार्केट ने, और जैसे ही वोलेटाइल हुई यहाँ पर मार्केट अच्छे खासे बायर्स आए। अभी देखिए कुछ लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस आ गया होगा, राइट। कुछ लोगों ने जब एंट्री की होगी कि अभी मार्केट जा रही है ब्रेकआउट के बाद, तो ये एसएल लगाया होगा। जब ये ग्रीन कैंडल बनी होगी तो कुछ एक ने ये एसएल लगाया होगा। जब अच्छे खासे यहाँ पर बायर बैठ गए तो उसके बाद देखो मार्केट ने क्या काम किया, कितनी बड़ी बड़ी 2 ही रेड कैंडल के अंदर 5-5 मिनट की पूरा टारगेट स्वीप कर दिया है। यहाँ पर जो लिक्विडिटी पड़ी थी बाइंग की वो सब स्वीप कर दी मार्केट ने। और वो किस वजह से, यहाँ पर मार्केट ने लालच दिया था अच्छा खासा कि ब्रेक डाउन करके और अब अपर साइड में जा रही है, बट यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से 23,500 का सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पर बायर को तो निकाला ही नहीं ना, आप ये नोटिस करो। यहाँ पर सीधा मार्केट आई और यहाँ से चली गई, तो यहाँ पर तो कोई भी बाइंग साइड में आ जाएगा। यहाँ पर जो वीक हैंड्स हैं उनको मार्केट ने इस तरीके से एक बार निकाल के और फिर इस तरीके से जा सकती थी, तब लगता कि हाँ मार्केट अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी नीचे। अब वो सेम डे ही इसीलिए आई है कि यहाँ पर जो बायर थे उनको निकाला नहीं। यहाँ पर कुछ बायर को निकालने की कोशिश हुई, बट ये बायर फिर भी सेफ रहे होंगे क्योंकि 5 मिनट की वो कैंडल स्पाइक आया और फिर निकल गया। यहाँ पर फेल हो गया जो ब्रेकआउट था, यहाँ पर ब्रेक डाउन फेल हो गया। अगर 1 मिनट के अंदर आप देखोगे, अभी इस ट्रेंड लाइन को मैंने हटा दिया। अभी यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, जब यहाँ से चला गया, जब सेकंड टाइम आया तो हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, यहाँ से सपोर्ट लिया। अभी देखना कि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ गया है और यहाँ से थोड़ा ऊपर है, बट ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल में जब आप कनेक्ट करोगे तो इसी तरीके से ही फिट बैठेगी। इसके अलावा दूसरा इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि ये एक सटीक बैठ रही है। 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो रिटेल को क्या लगता है कि हाँ 4th टाइम में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रैक करेगी, ब्रेक डाउन दे देगी और ये सब लेवल हिट करेगी नीचे के।
या 23,000 का लेवल है वो सब मिलेगा, राइट। जैसे ही यहाँ पर मार्केट धीरे 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 एक असेंडिंग पैटर्न इस तरीके का बना के ट्रायंगल टाइप का और नीचे जब आ रही है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है इन सब लेवल का। ये जो लेवल है, अगर मैं पूरा पिन टू पिन कनेक्ट करता हूँ, ये सब यहाँ से मार्केट आ रही है जिगजैग करते हुए, और इन सब लेवल का ब्रेक डाउन दिया है मार्केट ने। और ब्रेक डाउन देने के बाद 23,200 का जो लेवल है उसका भी ब्रेक डाउन दे दिया है। उसके बावजूद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे दिया। 3 लॉजिक हो चुके हैं यहाँ पर किसी ट्रेडर को ट्रेड लेने के लिए। एक तो इस छोटी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे दिया है, एक 23,200 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसका ब्रेक डाउन दे दिया है प्राइस ने, और एक ये जो बड़ी रेड कैंडल है इसका। 3 लॉजिक जब किसी ट्रेडर के पास हो जाते तो अच्छे खासे तरीके से सेल करेगा। और जैसे ही यहाँ पर सेलर आए, ये बड़ी कैंडल बनी है, जैसे इस बड़ी कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है तो रनिंग में कुछ लोग सेल करते हैं, और जैसे ही अच्छे खासे सेलर आए उसके बाद फिर मार्केट ने एक और चांस दिया कि यहाँ से मार्केट सेलिंग में जाएगा। उसके बाद फिर एक चांस दिया, यहाँ पर पिन बनाने के बाद मार्केट सेलिंग में आया। बट जैसे ही अच्छे खासे इस जोन के पास सेलर आ गए, आप ये चीज़ नोटिस करो कि ये जो बड़ी एक कैंडल बनी है यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा चार्ट जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये जो बड़ी कैंडल बनी है एक, ये वाली रेड, इसका ब्रेक डाउन नहीं मिला है, यहाँ पर हल्का सा मिला है, बट ओवरऑल मार्केट ऊपर क्लोज कर गया है यहाँ पर। और जैसे ही होल्ड किया, यहाँ पर सेलर आए होंगे, जैसे ही सेलर आए प्राइस ने इसका ब्रेकआउट दिया। ये चीज़ ट्रैक करो आप। ऑपरेटर क्या करता है, आपके जितनी भी पब्लिक है सबका सेंटीमेंट देखो। यहाँ पर तो सेंटीमेंट पब्लिक का बाइंग साइड का बनाया, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होल्ड करके नहीं गया, प्राइस रिट्रेस करके नहीं गया, कॉन्टिन्यूअस गया। जैसे ही यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हुई है, अब यहाँ पर हर बार मार्केट आपको चांस दे रहा है बाइंग साइड करने का। जब यहाँ से नीचे से मार्केट आ रहा है तो सबका चांस क्या बनेगा कि यहाँ अब मार्केट जब भी एक पुल बैक लेगा बायर आएंगे, फिर पुल बैक लेगा बायर आएंगे, फिर से पुल बैक लेगा, मार्केट रिट्रेस करेगा। जब भी मार्केट एक छोटा सा रिट्रेस करेगा तो बायर ही बायर आएंगे, सेलर हो सकता है नहीं आए। और जैसे ही यहाँ पर अच्छे खासे बायर आए, मार्केट सेलिंग में चलना शुरू हुआ। और जैसे ही सेलिंग में आया, इन सब की लिक्विडिटी ऑपरेटर के पास गई, इनके सबके एसएल लगे। और वो एसएल सबके कहाँ होंगे, ज़्यादातर कुछ एक स्मॉल ट्रेडर के तो यहीं होंगे, बट जो बड़े ट्रेडर होंगे, जो प्रोफेशनल या कुछ एक छोटे ऑपरेटर भी होंगे, तो उनके एसएल 23,200 के नीचे होंगे। जैसे ही 23,200 का लेवल कटा, सबके एसएल कटे, मार्केट थोड़ी हल्की हुई, और वो क्वांटिटी कैप्चर किसने की, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर पड़ा था ऑपरेटर का। और जैसे ही ऑपरेटर के पास आई क्वांटिटी, मार्केट चलना शुरू हो गई। और फिर से ये सेलर, जो यहाँ पर सेलर भी तो आए होंगे ना, यहाँ पर सेलिंग भी तो की होगी, फिर इन सेलर के एसएल कटना यहाँ पर शुरू हुए। तो देखो इस तरीके से मार्केट काम कर दिए। आपको ये देखना है कि बेसिकली भीड़ कहाँ पर इकट्ठा हो रही है, पब्लिक का सेंटिमेंट क्या हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर अभी मेरे को एक चार्ट दिखा, और आई थिंक मैंने सेम डे बताया भी होगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो आप, एक अच्छा खासा सेलिंग, यहाँ से एक बड़ी सेलिंग आई है, उसके बाद रिट्रेस किया मार्केट ने, फिर से सेलिंग आई, और यहाँ पर यहाँ से स्पॉट ले रही है मार्केट, फिर से थोड़ा ऊपर गई, होल्ड कर रही है इस लेवल के पास। और जैसे ही इस लेवल के पास मार्केट होल्ड कर रही है, होल्ड करने के बाद इस ब्रेक डाउन देती है इस लेवल का, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का अच्छे खासे तरीके से ब्रेक डाउन मिलता है यहाँ पर। और ब्रेक डाउन करने के बाद कौन आएंगे यहाँ पर, अच्छे खासे सेलर आएंगे। लेवल क्या है, 22,800। आप ये प्रीवियस चार्ट के अंदर देखो, नोटिस करो, तभी आपको लाइव चार्ट के अंदर समझ आएगा। जब एक अच्छे खासे डेप्थ तरीके से चार्ट की स्टडी होगी, इस चार्ट के अंदर ही बायर हैं, सेलर हैं, सेंटिमेंट्स हैं, पब्लिक की साइकोलॉजी है। चार्ट को इसलिए समझना है, सिर्फ ये नहीं देखना कि ये कैंडल रेड बन रही है, ये ग्रीन बन रही है। आप सेंटिमेंट समझो कि वो चार्ट काम क्या कर रहा है, साइकोलॉजी पकड़ो ना आप। पब्लिक इसके अकॉर्डिंग तो काम कर रही है। जैसे ही यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से मार्केट ने होल्ड किया, सेलिंग दिखाई, जैसे ही यहाँ पर सेलर आए अच्छे खासे, मार्केट गैप अप ऊपर हो गई। अब गैप अप ओपन हुई यहाँ पर, बट
शुरुआत की जो फर्स्ट कैंडल उसके अंदर ही रेड कैंडल बनना शुरू हो गई और मार्केट कॉन्टिन्यूअस। अब जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, हो सकता है कि उन लोगों ने जैसे ही रेड कैंडल बनी होगी तो सोचा होगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक आए। जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे तक आई, लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मार्केट हो सकता है कि सेलिंग में आ जाएगी। अच्छे खासे फिर से सेलर आए। एक तो सेलर यहाँ थे जो वीक हैंड्स हैं, उन लोगों ने एसएल दे दिया होगा ये जो स्विंग कटा है उसके बावजूद। बट कुछ लोग बड़े ट्रेडर होते हैं तो उनका प्लान अलग तरीके से चलता है कि वेट करते हैं कि हाँ ठीक है, वेट किया, यहाँ पर मार्केट कॉन्टिन्यूअस नीचे आ रही है और इसके साथ नए सेलर भी ऐड हो रहे हैं, राइट। और हो सकता है यहाँ पर जो सेलर रहे होंगे उन लोगों ने कुछ एवरेजिंग की होगी कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ जाए। और जैसे ही अच्छे खासे सेलर यहाँ पर आए, मार्केट कॉन्टिन्यूअस यहाँ से ऊपर की ओर चलना शुरू हो गया। ये साइकोलॉजी बन रही है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो स्विंग है, ये सब स्विंग इसके नीचे मार्केट नहीं आई, यहीं से होल्ड किया। यहाँ पर ये दिखाया कि होल्ड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो यहाँ पर सेलर बैठे उनको ये विश्वास आ रहा है कि हाँ मार्केट उनके पास आएगी, एक बार उनके क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन देगी। ये होल्ड करने का मतलब ये है यहाँ पर जो सेल करके गए हैं कि वो फिर और क्वांटिटी में सेल करें या नए सेलर आए। ऊपर से मार्केट आ रही है, होल्ड कर रही है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग कॉन्टिन्यूअस रहे। फिर से मार्केट अपर साइड में गई और इन सब के एसएल निकाले मार्केट ने। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर ये एक ब्रेकडाउन मिला, ये जो पूरा जोन है ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये पूरे इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये जो लेवल है इन सब का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर मार्केट होल्ड करके अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट ने यहाँ पर। और जब अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया बड़ी कैंडल के साथ, तो यहाँ पर सबको क्या लगेगा कि हाँ अब मार्केट ऊपर साइड में चल गई और अब 23,200 के लेवल को ब्रेकआउट देगी। या ये सब के जो वीकली टारगेट्स रखते हैं तो वो इस तरीके के टारगेट लगाते हैं कि हाँ ये उनका टारगेट होगा। अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो अच्छी खासी क्वांटिटी पंच करते हैं। और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद अच्छे खासे लोग आए। यहाँ से ब्रेकआउट के बाद कुछ लोग इसके बाद आगे होंगे, ये जो ब्रेकआउट मिल रहा है, कुछ लोग इसके बाद आए होंगे जब ये बड़ी कैंडल बन रही ब्रेकआउट होने के बाद। एसएल क्या रहे होंगे, एसएल ये सब रहे होंगे। और जैसे ही अच्छे खासे लोग आए यहाँ पर, रिटेल आए या प्रोफेशनल भी हो सकते हैं या छोटे जो ऑपरेटर भी हो सकते हैं, जैसे ही अच्छे खासे लोग आए यहाँ पर, मार्केट फिर से सेलिंग में, इन सब के एसएल उड़ा दिए मार्केट ने। यहाँ पर जैसे ही सेलिंग दिखाई, ब्रेक डाउन कर दिया, वैसे ही मार्केट फिर ऊपर। ये चीज़ आप साइकोलॉजी देखो ना, साइकोलॉजी क्या बन रही है। चार्ट बंद है, ऑफलाइन चार्ट है या ऑनलाइन है, मार्केट तो काम सेम तरीके से करेगी। यहाँ पर देखो, आप नोटिस करो ये चीज़। यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और इसको ब्रेकआउट दिया अच्छी खासी बड़ी कैंडल के साथ। इन सब लेवल्स को निकाल ला यहाँ पर। जैसे ही अच्छी खासी बड़ी कैंडल के साथ जब ब्रेकआउट दे दिया, ये सब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के पास ये बड़े कैंडल इसीलिए तो बनते हैं ना। यहाँ पर एक तो एसएल पड़े हैं, जिसने भी सेल किया होगा, जो सेलर होगा उसके एसएल भी रहे होंगे। एक ये स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर 23,300 का, 23,300 के भी कुछ लोग निकले होंगे जो सेलर रहे होंगे। यहाँ पर कोई जो सेलर हैं वो लोग रहे होंगे। अब जैसे ही उनके एसएल निकलेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल तो बनेगी, और जैसे ही बड़ी कैंडल बनेगी वो दो काम करेगी। एक तो नए बायर को इनवाइट करेगी, उनको लालच मिलेगा, तो अच्छे खासे बायर एक्टिवेट होंगे जब बड़ी कैंडल बनेगी। और एक यहाँ पर सेलर निकलेंगे। जब अच्छी खासी बड़ी बाइंग की कैंडल बनेगी, जैसे ही बायर की क्वांटिटी लगेगी तो अच्छी खासी क्वांटिटी में तभी ऑपरेटर सेल कर पाएगा, अदरवाइज ऑपरेटर सेल नहीं कर पाएगा। ऐसी छोटी क्वांटिटी के अंदर तो, ऐसी छोटी कैंडल के अंदर तो ऑपरेटर सेल नहीं कर पाएगा। जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है भर भर के, जब रिटेल की क्वांटिटी पंच होती है बाइंग साइड में, तभी ऑपरेटर सेलिंग साइड की क्वांटिटी पंच करेगा या लिमिट ऑर्डर में सेट करेगा, अदरवाइज तो वो काम नहीं कर पाएगा। और जैसे ही उसकी क्वांटिटी फिल होगी, जैसे ही सारे बायर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वैसे ही मार्केट डाउन, जब कोई बायर नहीं बचेंगे, धीरे धीरे मार्केट डाउन साइड में चलना शुरू हो जाएगी। ये देखो आप एसएल निकाले इन सब के जो भी बाइंग करके गए होंगे यहाँ पर,
यहाँ पर जो बाइंग किए होंगे, अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एसएल रखने वाला होगा उसका एसएल क्या होगा, 23,200 के नीचे, और मार्केट ने वही काम किया। ये देखो, मेरा काम है साइकोलॉजी बताना। ये देखो, ये जो हैमर बना था उस हैमर का क्या हाल किया मार्केट ने। जो हैमर देख कर ट्रेड करते हैं, हैमर भी काम करेगा, बट वो कहाँ काम करेगा ये देखो ना आप। यहाँ से सपोर्ट लिया है बिल्कुल इस एरिया के आसपास से इसने। एक तो ये लोग सेफ हैं, एक इनको भी तो कॉन्फिडेंस आया होगा ना यहाँ पर। तो मार्केट के पास जब ये भी एसएल पड़ा है, ये भी एसएल पड़ा है, तो आएगा मार्केट फिर तो वहाँ पर। यहाँ पर देखो आप, ये बड़ी जो ट्रेंड लाइन है वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये बड़ी ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर मार्केट ने जब 2 बार मार्केट किसी प्राइस पॉइंट से सपोर्ट लेगी तभी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी है। जैसे यहाँ तक का चार्ट जब बन जाएगा तब पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी है। तो मार्केट ने जैसे ये 2 प्राइस पॉइंट बने तो हमने एक कनेक्ट की ट्रेंड लाइन। तीसरी बार जब मार्केट यहाँ पर आई फिर से ऊपर चली गई, इसको ब्रेक डाउन दिया जरा सा 5-10 पॉइंट के अंदर। अब जो 5-10 पॉइंट के अंदर भी जब ब्रेकडाउन मिलता है तो एल्गोज के अंदर ट्रेड लगते हैं अच्छे खासे, और जैसे ही एल्गोज के अंदर ट्रेड लगेंगे मार्केट रिवर्स करेगी। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गई, यहाँ पर किसी ऑपरेटर ने इन सब सेलर को निकाला होगा, फिर से वहाँ से आई, अब थोड़ा नीचे होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद फिर से यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया ये पूरा। अभी उससे पहले भी आप अगर ये नोटिस करोगे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर कितनी बड़ी कैंडल आ रही है, कॉन्टिन्यूस इस प्राइस पॉइंट को ब्रेक डाउन दिया पूरी ट्रेंड लाइन को, और जैसे ही ब्रेक डाउन दिया मार्केट वापस से गई, उसको फेल किया। जिन भी लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा उनका एसएल हिट किया, और उसके बाद मार्केट आई, सेलिंग दिखाया मार्केट ने अच्छे खासे लेवल पर। ठीक है, यहाँ पर काम क्या कर रही है मार्केट, ये जो लेवल है यहाँ पर, इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया पूरा, इस लेवल का भी ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने। यहाँ पर काम क्या कर रही है कि हाँ अब तो मार्केट सेलिंग में ही जाएगी, अब तो पूरा 1 महीना या अगले 1-2 वीक डाउन रहेगी। यहाँ पर जो सेल नहीं करना चाहते, या कुछ जो 1 महीने के लिए, या मतलब बीटीएसटी, या जो 2 वीक के लिए 3 वीक के लिए सेलिंग करते हैं कुछ लोग, या ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनाते हैं सेलिंग साइड की, तो उन लोगों का ऐसा कुछ मार्केट ने दिखाया कि हाँ अब मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया अच्छा खासा, और अब मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव में ही रहेगी मार्केट ओवरऑल। और जैसे ही अच्छे खासे जब यहाँ पर सेलर बैठते हैं, मार्केट अगले दिन भी यही काम करती, फिर से जाती है, एक रीटेस्ट करती है इस ट्रेंड लाइन का। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ से गई मार्केट, ये रीटेस्ट दिखाया, यहाँ पर प्रॉपर टच नहीं हुई बट रीटेस्ट कंसिडर किया जाएगा ये। और जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने इसको टच किया, रीटेस्ट किया, कुछ लोग रीटेस्ट पर ट्रेड लेते हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ से आई रीटेस्ट किया और अच्छे खासे सेलर फिर से आए, कुछ तो लोगों ने यहाँ सेल कर रखा था, उनका एसएल क्या होगा 23,200 के ऊपर, राइट। अब कुछ लोग नए सेलर आए, कुछ तो ये सेलर थे, कुछ नए सेलर आए, यहाँ पर ये सेलर आ गए। जैसे ही अच्छे खासे सेलर आए यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ये एक ब्रेकडाउन फिर से मार्केट ने यहाँ पर दिया, ठीक है। जैसे ही ब्रेकडाउन मिला मार्केट को, जैसे ही ब्रेकडाउन मिला यहाँ पर मार्केट रिवर्स करना शुरू हो गई। यहाँ पर मार्केट गई क्या, डबल बॉटम बना के गई है। पूरा किस लेवल पर बनाया है, 23,000 के आसपास बनाया है, राइट। तो ऑब्वियस ये काम नहीं करेगा। मैंने जब ये चार्ट बना था तो मैंने अगले दिन बता दिया था, सेम डे ही बता दिया था आई थिंक, कि ये 1-2 दिन में ये ब्रेक डाउन होगा इसका डेफिनेट। ये आप ये नोटिस करो ना कि ये बन कहाँ पे रहा है, हर कोई बायर आएगा यहाँ पर, और सेलर तो है ही इसके पास, तो सेलर को हिट करने के लिए मार्केट जाएगा, सेलर के एसएल निकालेगा, 23,200 के ऊपर सेलर के एसएल निकलेंगे। जैसे ही एसएल निकलेंगे और जैसे ही मार्केट इस जो नेक लाइन का, डब्ल्यू की नेक लाइन का ब्रेकआउट करेगा, इसमें बायर आएंगे, डबल बॉटम देखकर बायर आएंगे, बायर भी आएंगे तो मार्केट फिर से सेलिंग में आएगा। यहाँ पर एक बार फिर से कॉन्फिडेंस दिया मार्केट ने, रिट्रेस किया मार्केट ने यहाँ से कि हाँ अब बाइंग साइड में जा रहा है, यहाँ पर और अच्छे खासे बायर आए। जैसे ही मार्केट अपर साइड में गया यहाँ पर देखोगे आप, जैसे ही अपर साइड में गया फिर से नीचे, और ये जो डब्ल्यू बना था इसको हिट किया, इसका एसएल निकालना। तो ये आप सेंटिमेंट समझो। अब लोग बोलते हैं कि ये
चार्ट ऑफलाइन है तो इसमें तो हर कोई बता देगा। मैं लाइव मार्केट के अंदर भी बताऊंगा, मैं उसके अंदर भी बता दूंगा कि क्या सेंटिमेंट है, क्या चल रहा है क्या नहीं। बट वो अलाउड नहीं है, कॉल टिप्स है नहीं, मेरे को नहीं देना कॉल टिप्स। जो ऑफलाइन है उस तरीके से आप समझो चीज़ों को कि क्या चीज़ हो रही है, और वही चीज़ें लाइव मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करो। जब चार्ट यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, फिर से यहाँ पर आ रहा है, एक बड़ी रेड कैंडल बन रही है, ऊपर से बनते हुए आ रही है, इसका रेजिस्टेंस ले रही है, तो कौन सेल नहीं करेगा? यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है, सबको दिख रही है ये चीज़, तो सेलर आएंगे ना इसके अंदर। और अब सबको ये दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रेक डाउन भी कर दिया, तो कौन सेलर नहीं आएगा? यहाँ पर सेलर आएंगे ना, मार्केट यहाँ से गिर रही है ना, तो सेलर आएंगे, और सेलर आएंगे तो ऐसे कौन ही सेलर पैसा कमाएगा? फिर तो ऑपरेटर बैठा ही रह जाएगा, या जो प्रोफेशनल बड़े ट्रेडर है या मार्केट मेकर्स हैं वो तो बैठे रहेंगे। फिर आप ये देखो ना, सबका जब सेंटिमेंट अब सेलिंग साइड का हो गया, मार्केट अच्छे खासे से यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ब्रेक डाउन दे दिया है, सबको बता दिया है कि हाँ मार्केट सेलिंग में जा रहा है, तो फिर मार्केट क्यों जाएगा? 23,200 का भी ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट, वहीं से अपसाइड में। जैसे ही अपसाइड में निकला, यहाँ पर अच्छे खासे होल्ड किया, बायर को बुलाया, एक दिन पूरा होल्ड किया कि अब मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दी, ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पर। जैसे ही होल्ड किया, होल्ड करने का मतलब ये है कि हाँ मार्केट सस्टेन करगी, अब ये लेवल नहीं कटेंगे सेलिंग के, अब मार्केट बाइंग साइड में रहेगी। जैसे ही होल्ड किया, मार्केट ने ओपन किया अगले 30 या 9:45 के आसपास, मार्केट ने सेंटीमेंट बदलना शुरू किया। यहाँ पर मार्केट, ये आप नोटिस करोगे, यहाँ पर गैप अप हुई है, एक तो यहाँ पर होल्ड किया है ऑलरेडी, गैप यहाँ पर आप देखो ना, ये पूरा नीचे से गई है मार्केट ऊपर, ठीक है, बाइंग साइड में रही है, अच्छी खासी बुलिश है, होल्ड की है, और उसके बाद फिर से चली गई है, राइट। तो ये तो होल्ड करने के बाद अपर साइड में निकल रही, ब्रेकआउट मिल रहा है मार्केट को, पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, ब्रेकआउट मिल रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पर, और गैप अप है मार्केट ऑलरेडी, यहाँ पर आप देखोगे अच्छा खासा गैप है मार्केट के अंदर, और गैप आउट, ये जब गैप अप मिल रहा है तो अच्छे खासे बायर ही आएंगे ऑब्वियस, ये पूरे ये जोन निकल रहे हैं यहाँ पर, क्लियर हो रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छे खासे जैसे ही बायर आए और इन बायर्स को कॉन्फिडेंस आया, इन लोगों ने और अपनी क्वांटिटी बढ़ाई, वैसे ही मार्केट नीचे। बायर के एसएल कहाँ पर होंगे? यहाँ होंगे, या इस बड़ी कैंडल के पास होंगे, या फिर यहाँ होंगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर ऐसा, यहाँ तक मार्केट क्यों आई? आप नोटिस करो यहाँ पर कैंडल कैसी बनी थी, आप ये भी तो नोटिस करो ना, बुलिश एंगल्फिंग, और वो बनी कहाँ पर है? 23,200 के ऊपर। ये देखो यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर जिस बायर ने एंट्री की होगी वो तो निकला नहीं ना, वो तो सेफ ही रह गया। अगर मार्केट यहीं से एक ब्रेक डाउन दे देती और उसके बाद निकलती तो वो सस्टेन कर जाती मार्केट, तब इस तरीके से नहीं गिरती। तो आप सेंटिमेंट समझो ना, इस तरीके से कौन ही यूट्यूब चैनल आपको बताएगा? कोई नहीं बताएगा। सॉरी, अभी यहाँ पर देखो आप, यहाँ से मार्केट ने कनेक्ट किया इस लाइन को, फिर यहाँ पर आई और उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया, 2 या 3 बार टच करने के बाद यहाँ पर गई मार्केट, बट पहले ही रिवर्स हो गई थी यहाँ से। तो यहाँ से है एक बार, यहाँ से 3 बार, और ये फोर्थ या फिफ्थ टाइम आप कंसिडर कर सकते हो इनको या नहीं। और उसके बाद ये ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर, तो मार्केट आप नोटिस करो यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट मिला यहाँ पर, तो अच्छे खासे बायर आए होंगे। यहाँ पर ये स्पॉट दिख रही है सबको कि हाँ मार्केट यहाँ से तो होल्ड ही किया है, 23,500 का स्पॉट भी ले लिया है मार्केट ने अच्छे खासे तरीके से, और यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, अब मार्केट ऊपर जाएगी। अब आप ये नोटिस करो यहाँ पर, यहाँ से जब मार्केट ने स्पॉट लिए, सिर्फ एक बार स्पॉट ली है, यहाँ से होल्ड कर रही, अब जो ये यहाँ से बाइंग करके गया होगा वो तो वेट करेगा ना, या तो मैं 23,500 के नीचे ही एसएल दूँ, यहाँ तक तो वो वेट ही करेगा, क्यों निकलेगा। और यहाँ पर कुछ लोगों का जब इस तरीके से मार्केट चलती है, तो कुछ लोग जो ये यहाँ पर रिटेल होता है वो यहाँ पर बाइंग और बढ़ाता है, अपनी और क्वांटिटी बढ़ा देता है कि यहाँ से निकल जाएगी अब मार्केट, अच्छा खासा और बड़ा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रही है, इसका मतलब ये भी है कि स्पॉट ले रही है, या ये हो सकता है कि ब्रेक डाउन दे रही है, बट ब्रेक डाउन दिया तो नहीं है ना,
जब रियल टाइम के अंदर मार्केट चलती है तो ब्रेकडाउन तो नहीं दिया है ना, जब तक इसके ऊपर है तो अच्छा खासा यही आ रहा है कि हाँ ठीक है मार्केट अपर साइड में निकलेगी तो प्रॉफिट होगा, डाउन जाएगी तो एसएल निकाल देंगे। बट मार्केट तो ने तो लेवल नहीं कट किया, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया इस बायर ने अच्छी खासी क्वांटिटी एवरेजिंग की होगी, जैसे ही एवरेजिंग की होगी अब यहाँ पर भी तो बायर ही आए होंगे ना, जो सेलर आए होंगे उनको तो मार्केट ने निकाला, यहाँ पर एक बार अप साइड में गई निकाला और फिर सेलिंग में आई, जो बायर यहाँ पर आए होंगे उन सबको निकाला, मार्केट आई नीचे। यहाँ पर एक आप देखो किस इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल को निकाला मार्केट ने। यहाँ पर सेंटीमेंट देखो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल नहीं सॉरी, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ से सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन दिया, अच्छा रीटेस्ट किया मार्केट ने, नीचे आई फिर से अपर साइड में निकल गई। सेंटीमेंट देखो आप यहाँ पर, अब सबको पता है कि मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रही है अच्छे खासे 23,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे जाएगी यहाँ पर। और जैसा ही लोगों का सेंटीमेंट अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग में हुआ, यहाँ पर ब्रेक डाउन मिल रहा है हर लेवल के आसपास, ये सब ब्रेक डाउन मिल रहा है, मार्केट फिर अप साइड में गई। तो ये आप नोटिस करो, मेरे पिछले वीडियोस देखो, उनके अंदर भी मैंने अच्छे खासे रिवर्सिंग के ट्रेड बताए हुए हैं कि मार्केट जब सेंटिमेंट कैसे क्रिएट करता है। यहाँ पर देखो आप, ये ब्रेकआउट दे रखा है, हर कोई यहाँ पर ये बताएगा ब्रेकआउट मिल गया, अब मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे फिर से इन लेवल को क्लीन किया, स्वीप किया। अब मार्केट यहाँ से दिखा रही कि हाँ अब मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे ही अच्छे खासे यहाँ पर फिर से बायर इकट्ठा हुए, ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, यहाँ से कंटिन्यूस 2-3 कैंडल के अंदर गई, यहाँ पर फिर ब्रेकआउट मिला, मार्केट नीचे। आप ये चीज़ पकड़ो। अब वो क्यों आई है मार्केट, यहाँ से देखो मार्केट कॉन्टिन्यूअस प्राइस यहाँ पर, यहाँ से एक होल्ड लिया और उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूअस गई है। अब जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद बाई किया होगा, कुछ एक ने 24,000 के ऊपर बाई किया होगा, यहाँ पर हो सकता है नहीं किया हो, जब तक यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ हो, उसके बाद मार्केट नीचे। तो ये एक मतलब समझने की चीज़ है। तो आप देखो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आप फ्री है, कोई कॉल टिप्स है नहीं उसके अंदर, कोई कॉल टिप्स नहीं मिलेगा आपको, सेंटीमेंट मिलेंगे मार्केट के कि हाँ मार्केट किस तरीके से काम करती है। लाइव मार्केट का ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आपको कोई मैं ट्रेड बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। सो देखो मेरे पुराने वीडियोस और यूट्यूब को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।